जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज का बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है और जो पॉइंट्स में आज आप लोगों को बैंक निफ्टी में दिखाने वाला हूं, यदि ऐसा सीन कभी आपके सामने आता है तो आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी और आपका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये वीडियो जरूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही कीमती वीडियो है और दोस्तों बहुत मज़ेदार वीडियो रहने वाला है और आपको बहुत सारा यहाँ पे जो है नॉलेज देने वाला हूँ और बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए तो फिर एनालिसिस करते हैं। देखिए अभी मैं एक बार आपको ग्रुप में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी मॉर्निंग में ही जो है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमने एक लेवल्स यहाँ पे डाला हुआ था, जो कि हमने डाला था कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट करेगा, यहाँ पे हम पैटर्न बनेगा तो फिर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। यदि नहीं होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, यदि रिट्रेसमेंट करता तो और बेहतर होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आप ध्यान से देखेंगे तो ना तो एम पैटर्न बना और ना ही मार्केट्स जो है यहाँ पे कोई सीन क्रिएट किया। आप ध्यान से देखेंगे, यदि कहेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आप मान सकते हैं एम पैटर्न्स, लेकिन मोस्टली आप कह सकते हैं कि नहीं के बराबर ही यहाँ पे एक ही कैंडल में मार्केट नीचे गिरा है। तो ऐसे में आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट इस लेवल से इस तरह से मार्केट यहाँ पे जड़ते जड़ते ऊपर चढ़ गया। यहाँ पे तो ऐसा सीन हुआ ही नहीं, कुछ ऐसा कंडीशन जो हमने यहाँ पे डाला हुआ था ऐसा हुआ नहीं। लेकिन देखिए फिर वापस मार्केट चढ़ गया। आप सोचेंगे कि हम लोग शॉर्ट करने के बजाय यहाँ पे तो मार्केट वापस ही चढ़ गया, फिर ऐसा क्या मतलब ही रह जाता है ऐसे एनालिसिस करने का, ठीक है ना। तो वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ऐसे में क्या होता है, यदि आप एक ट्रेड ले लेंगे यहाँ पे वो तो आपका सक्सेस हो जाएगा, लेकिन मोस्टली आपका क्या हो जाएगा, आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा आप यदि ऐसा गलती करेंगे तो। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, रीजन भी मैं आपको बताऊँगा क्यों मार्केट ऊपर चढ़ा, वो मैं दिखा दूंगा अभी आप लोगों को थोड़ी देर से, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आज मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि जैसे देखिए एम पैटर्न्स का यहाँ पे जो है क्या यहाँ पे पावर आपको देखने को मिलता है, जो आपका एम पैटर्न्स होता है उसका क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। देखिए यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे में जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ और ये पॉइंट से डायरेक्ट मार्केट नीचे खुला, गैप डाउन खुला। तो ऐसे में क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि मार्केट ये पॉइंट से लेकर के नीचे इतना टूटा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मार्केट का छोटा सा रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे गिर जाना चाहिए। तो लेकिन वॉलेटिलिटी के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो मार्केट में काफ़ी सेलिंग प्रेशर यहाँ से देखने को मिल रहा है। ठीक है, काफ़ी मार्केट में यहाँ से जो है सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो वॉलेटिलिटी से ज़्यादा मार्केट यहाँ पे टूट चुका है। ठीक है, तो ऐसे में फिर आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी या फिर एक ही सीन बन करके आता है कि मार्केट जब भी ये पॉइंट को टेस्ट करता है, यदि मार्केट, क्योंकि संभावनाएं बहुत ज़्यादा है होता है कि इतना ज़्यादा गैप डाउन होने के बाद यदि मार्केट इसके आसपास आता है, तो ऐसे में आपके पास यहाँ पे एम पैटर्न बनने चाहिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे एम पैटर्न के बाद यहाँ पे जो है एक कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए एम पैटर्न का रिट्रेसमेंट होता है तो उस केस में आप शॉर्ट कर सकते हैं जब भी मार्केट इसको टेस्ट करता है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि इसको रिट्रेसमेंट करने के दौरान लगभग यहाँ पे 60% के करीब करीब आप देखेंगे तो रिट्रेसमेंट कर चुका है ऑलमोस्ट। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे यदि जब तक पैटर्न आपके नहीं बनते तब तक आपका कंफर्मेशन नहीं होता है कि मार्केट्स का डायरेक्शन क्या व्यू होने वाला हो सकता है मार्केट 50-60% 65% रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस मार्केट रिवर्स होकर के ऊपर चले जाए। ये संभावनाएं भी यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो सकती है। क्योंकि जब भी मार्केट, या तो देखिए क्या हो सकता है, जब रिवर्सल का एक दो कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि या तो हो सकता है कि कहीं सपोर्ट पे मार्केट हो उसकी वजह से रिवर्सल हो सकते हैं, या फिर कहीं पे मान करके चलिए कि मार्केट्स में बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा गिर गया है, ऐसे में एक बड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो वो कंडीशन में मार्केट रिवर्सल हो सकते हैं। और भी कंडीशन एक दो हो सकते हैं जिसमें रिवर्सल हो सकते हैं, लेकिन जब मान लीजिए कि 60% रिट्रेसमेंट कर लेता है तो एम पैटर्न्स वगैरह सब के बाद ही हम लोग, मान लीजिए कि यदि ऊपर भी बाइंग करना है तो डब्ल्यू पैटर्न्स का मान लीजिए टूट जाता है तो डब्ल्यू पैटर्न्स वगैरह सब बनने के बाद ही हम लोग जो है व्यू क्रिएट करते हैं, नहीं तो ऐसे में हम लोग नहीं करते। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे कि ऐसे में ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि मार्केट लगभग 60% रिट्रेसमेंट कर लिया, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये चीज़ सोच करके चलना है कि 60% 61% जब भी मार्केट ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट कर लेता है तो इसका मतलब ये है कि आपको एक बार एम पैटर्न बनने दीजिए, उसके बाद फिर आप शॉर्ट करिए तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट रिवर्सल होकर के ऊपर चला गया। इसका रीजन देखिए ध्यान से, इसका रीजन यहाँ पे क्या है, देखिए ऐसे कंडीशन में यहाँ पे यदि मैं और लेकर के आऊँ आपको ग्रुप में, तो आप जब ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ये कंडीशन वाले एम पैटर्न वाले बहुत सारे आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे एम पैटर्न्स वाले चार्ट देखने को, ऐसा सीन देखने को मिल जाएगा कि हम लोग इसमें एम पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं ऐसे में शॉर्ट करने के लिए। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने क्या दिया हुआ है, लगभग 50-55% के आसपास कि यहाँ पे एम पैटर्न बनेगा तो फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ऐसे में यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे चार्ट्स आपको एम पैटर्न पे देखने को मिल जाएगा कि हम लोग मोस्टली इसमें
ये जो है जब भी ऐसा सीन क्रिएट होता है, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा टूट जाता है या फिर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, तो ऐसे में जब तक एक कंडीशंस क्लियर नहीं हो जाता है, देखिए जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा मार्केट चढ़ गया, वोलेटिलिटी रेंज से ज़्यादा चढ़ गया, तो डब्ल्यू पैटर्न का इस्तेमाल बनेगा तभी जाकर के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। या तो फिर हो सकता है मार्केट फ्लैट हो जाए या फिर आपके एसएल हिट होने के चांसेस, फेक ब्रेकआउट हो जाए। तो आपको ये चीज़ें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। देखिए ध्यान से, ऐसे बहुत से हमने ट्रेड भी ऐसे कंडीशंस में किए हुए हैं, जो डब्ल्यू पैटर्न्स और एम पैटर्न्स वाला जो सीन आप कह रहे हैं ना, इसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ऐसे में एम पैटर्न्स का सीन हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये हमने इसके ये कंडीशन में हमने बहुत सारे, आप जब पीछे जाकर के देखेंगे 6 महीना 1 साल का एनालिसिस करेंगे तो उसमें बहुत सारे चार्ट्स आपको देखने को मिलेगा कि हम लोगों का क्या रीजंस होता है जिसकी वजह से यहाँ पे एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न में हम लोग इतना ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सबसे पहला समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे रिवर्सल का जो एक मुख्य कारण यह है कि 1 घंटे के चार्ट में मार्केट क्या है, मार्केट 1 घंटे के चार्ट में एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर था मार्केट। जब ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि 1 घंटे के चार्ट पे मार्केट क्या था, 1 घंटे के चार्ट पे मार्केट जो है सपोर्ट पे था। तो इसलिए जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे क्या है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशंस में आप जब चेक करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से यहाँ पे देखिए पीछे का भी, और इस कंडीशन में आप देखेंगे तो मार्केट 1 घंटे के चार्ट पे सपोर्ट पे था, जिसकी वजह से मार्केट में हो सकता है ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसके आसपास है ना, तो ऐसे में जैसे ये हाई को टेस्ट किया और सेलिंग प्रेशर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में कंटिन्यू बाइंग प्रेशर किया, यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग प्रेशर रहा, यहाँ से कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं आया। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से गैप डाउन हुआ ना, तो अगले ही कैंडल में थोड़ा और सेलिंग प्रेशर आएगा, फिर धीरे धीरे करके मार्केट जो है या तो यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा या फिर धीरे धीरे करके मार्केट जो है ऊपर चढ़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये टॉप से सेलिंग आता है ना, यहाँ से जैसे ही मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला इसके आसपास से, जैसे ही मार्केट यहाँ से बाइंग आया, तो ऐसे में क्या होता है, एक बार सेलिंग आता है, तो सेलिंग में क्या होता है, जब ट्रेड करते हैं तो नॉर्मली 1:1, 1.5, 1:2 तक का रिवार्ड रेशियो यहाँ पे हिट हो जाते हैं उस कंडीशंस में। तो ऐसे में देखिए, इसलिए हम लोग मान लीजिए यहाँ वहाँ पे हम लोग ऐसे, हमें पता है कि मार्केट यहाँ से टूटने वाला है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग नॉर्मली भी ट्रेड कर सकते हैं, मान लीजिए शॉर्ट कर सकते हैं, बाद में पता लगा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसलिए हम लोग ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो चीजें आपको समझना बहुत जरूरी होता है कि क्यों हम लोगों को यहाँ पे जो है ये चीजें करना इतना जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे लगभग इसके आसपास, यदि मैं इस तरह से टेस्ट करके ये पॉइंट को टेस्ट करवा के दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखिए कि एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद फिर वापस मार्केट में शॉर्ट का व्यू हुआ, उसके बाद वापस मार्केट नीचे आया, फिर वापस धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर चढ़ा है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी होता है कि कौन से कंडीशंस में हमें बाय करना चाहिए और कौन से कंडीशंस में हमें यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। तो ऐसे में देखिए, हो सकता है आगे चल करके एक बार रिट्रेसमेंट तो यहाँ से जरूर होगा, वापस में एक बार सेलिंग प्रेशर आएगा, फिर धीरे धीरे करके मार्केट में बाइंग प्रेशर आएगा, लेकिन एक बार मार्केट सेलिंग प्रेशर जरूर होगा, इसमें क्रिएट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट में हो सकता है कि धीरे धीरे करके आगे चल करके मार्केट में कंटिन्यू हो, जैसे मान लीजिए यहाँ से जिस तरह चढ़ा है, वापस धीरे धीरे करके मार्केट में एक रिट्रेसमेंट होगा और फिर धीरे धीरे करके मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो ये चीजें भी यहाँ पे बहुत संभावनाएं होंगी कि हो सकता है कल को ये चीजें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जैसे मान लीजिए, आप देखिए ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये पॉइंट बहुत जरूरी होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो सपोर्ट था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो मोस्टली अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होता, तो फिर ऐसे केस में क्या होता, अब मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड में होता तो फिर एम पैटर्न बना करके मार्केट क्या होता, टूट जाता। जैसे यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे तो इसके आसपास काफी गैप डाउन हुआ है, इसके आसपास तो मार्केट आया नहीं, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एम पैटर्न बना धीरे धीरे करके, हालांकि यहाँ से धीरे धीरे करके इस तरह से चढ़ना स्टार्ट किया। तो ऐसे कंडीशंस में वापस देखेंगे तो मार्केट धीरे धीरे करके वापस जो है नीचे आ गया। ऐसे में वापस देखिए, हालांकि बाद में जाकर के मार्केट नीचे कंटिन्यू यहाँ से बाइंग आया, लेकिन एक बार इसको टेस्ट कर लेता ना, तो देखिए वापस मार्केट इसके आसपास आया, फिर वहां से सेलिंग प्रेशर देखिए कंटिन्यू मार्केट टूटा। तो ऐसे में यदि इसके आसपास मार्केट आ जाता है, एम पैटर्न बन जाता, फिर यहाँ से शॉर्ट करते 1:1 का, या फिर मान लीजिए बहुत बड़ा बन जाता तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने देते, फिर उसके बाद कर सकते थे। तो ऐसे में ये कंटिन्यू जैसे है, तो ऐसे में प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे में कोई दिक्कत आपको नहीं हो। जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट किया, यहाँ पे एम पैटर्न बनता, फिर कोई दिक्कत नहीं होता, प्रॉब्लम सॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये चीज़ें आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, ये चीज़ें आप जब भी एनालिसिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी मार्केट यहाँ से चढ़ा हुआ है, ऐसे कंडीशंस में ये पॉइंट पे आप देखेंगे मार्केट गया, यहाँ पे नॉर्मली ओपन हुआ, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना और फिर रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यू मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ा है। तो ऐसे में ये चीज़ें इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके कि आपको अभी प्रॉब्लम जो है ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को जो है ध्यान में रखने की कोशिश करिएगा, ताकि आगे चल करके आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम देखने को ना मिले। नहीं तो फिर आपके सामने मान लीजिए कि ऐसा सीन कभी होता है, आप देखेंगे
अब मान लीजिए कि ज़्यादा गैप अप या फिर गैप डाउन होता है, आप लॉन्ग या फिर शॉर्ट करेंगे, वहाँ पे पता लगा कि आपको मान लीजिए कि नॉर्मली आप यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट से मार्केट आपने देखा और यहाँ से गैप अप ओपन हुआ और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और फिर बाद में पता लगा आपने एंट्री किया और धीरे धीरे करके मार्केट जो है इस रेंज में रह गया, या फिर मान लीजिए यहाँ से मार्केट जो है वापस नीचे ब्रेक होकर के यहाँ पे आकर के लेवल्स पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया और फिर धीरे धीरे करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर आया। तो ऐसे में जो आपके देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, जो लो होगा आपका वो लो से लेकर के हाई तक आपको फिबोनाची को डाल देना है। यदि मान करके चलिए कि यदि आपका ये जो रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट कम से कम 30% 25-30% जो है आपका 30% मिनिमम आपका रिट्रेसमेंट यदि कंप्लीट हो गया है। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से देखिए, जैसे मान करके चलिए कि ये हमने डाला यहाँ से, ये हमने डाला यहाँ पे, यदि 30% रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, 30% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया और फिर ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है मार्केट ऊपर और जा सकता है। यदि मान लीजिए कि यहाँ से मोस्टली क्या होता है, मार्केट ऐसी कंडीशन में इसके आसपास आ जाता है, जो आपके पीछे के जो आपका पीछे का लो होता है या फिर सॉरी हाई होता है, उसके आसपास डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद फिर कंटिन्यू होता है। नहीं तो फिर ऐसे में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा जब आप इसको देखेंगे नहीं। जैसे मान करके चलिए कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे ये देखिए, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये पॉइंट्स में ध्यान से देखेंगे, यहाँ से आपने देखा ये पॉइंट से ऐसे में आपने इसको लगा लिया। अब मान करके चलिए कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ इसी कंडीशंस में, ये देखिए जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से मार्केट इसको टेस्ट किया, 30% टेस्ट करने के बाद वापस मार्केट ब्रेक डाउन करके लो ब्रेक किया, तो इसका मतलब हो सकता है कि नीचे और जा सकता है। यहाँ पे हो सकता है पॉसिबिलिटी 1:1 का टारगेट आपका यहाँ पे हिट हो जाए। नहीं तो फिर क्या हो सकता है, जैसे मान करके चलिए कि अब वापस मार्केट इसको टेस्ट किया ऐसे में, या फिर मान लीजिए इसको टेस्ट ही नहीं किया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब हो सकता है कि आगे चल करके ये या तो इस तरह से फ्लैट हो जाए या फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से फॉल्स आपका ब्रेकआउट ये काउंट हो जाए। ऐसा बहुत बार देखने को मिला, ग्रुप में भी आप देखिए कितनी बार हम लोग डालते ही रहते बराबर ये चीजें। तो ऐसे में हो सकता है कि आपका फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, फिर आपको आपके लिए ये जो है मुसीबत खड़ा कर देगा। तो वो चीजें थोड़ा छोटी छोटी देखिए, ये क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। आप सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है, इसको क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसका क्या मतलब ही बन जाता है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जिसको लोग समझते नहीं है, ये चीजें आप जब तक मार्केट्स को वॉच नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे वीडियो बना करके फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को शेयर कर रहा हूँ, तो वैल्यू ही नहीं समझ आते लोग, अच्छा ये क्या है फ्री में, ऐसा क्या है। लेकिन जब ये चीजें आपको आगे चल करके मान लीजिए आप 5 साल 7 साल मार्केट में देंगे, टाइम देंगे और उसको वॉच करेंगे, जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, अब 4 साल 5 साल के बाद फिर आपको रियलाइज होगा कि अरे यार ये चीजें मैं काफी वहां पे उस टाइम में समझ चुका होता, यदि उस चीज को देखता वहां पे और उसको स्टडी करता, वो चीजें यदि उस समय समझ लेता तो शायद वो आसान होता आपके लिए। यदि आज आप समझ लेते तो आपके लिए आसान होगा। यदि आप लेट आपको समझ आएगा, मान लीजिए कि खुद से आप करेंगे तो वो चीजें समझ आएगा आगे चल करके 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद कि हाँ वही चीजें जो चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वही चीजें आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको समझ आ रही है यार ये तो वही चीजें हैं जो मैं आज से 2-4 साल पहले मैंने देखा था वीडियो में। तो वो चीजें यदि मान लीजिए खुद से करते हैं तो थोड़ा आपको समय लगेगा। यदि आप जो सामने वाले व्यक्ति है उसको देख करके उसका एक्सपीरियंस, छोटी छोटी चीजों को आप देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करके अपने उसके ऊपर काम करते, तो फिर आपके लिए वो चीजें आसान हो जाती है, आपको आगे चल करके प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो ट्रेड करते हैं और वो कहते रहते हैं कि मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, ऐसा क्यों दिक्कत हो रहा है, ये क्यों प्रॉब्लम्स हो रही। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम्स यदि आपको फ्यूचर में देखने को मिले तो आप उस चीज को संभल जाइए, और कहीं स्टॉक्स वगैरह सब में भी ऐसा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलता है तो वहां पे भी आप संभल जाइए, और वहां पे इस जो प्रॉब्लम्स है इसको आप दोहराने की कोशिश मत करिए, ताकि आपको आगे चल करके नुकसान जो है ना यहाँ पे झेलना पड़े। अब ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड करेंगे आप पैसा डाल करके तो नुकसान होगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उतना ही जो है ट्रेड करिए जितना का कि आप यदि लॉस कर भी लेते हैं तो आपको निश्चिंत रहे कि मान करके चलिए कि आप रास्ते में चल रहे थे और आपका वो पैसा जेब से गिर गया, आपको प्रॉब्लम्स नहीं हुआ, आप आराम से सो रहे। मान लीजिए आपके पॉकेट से 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया गिर जाएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपके पॉकेट से 50,000 1 लाख रुपए गिर जाएगा तो फिर आपको फर्क पड़ेगा कि अरे यार मैंने 50,000 रुपये खो दिया। वही चीज़ है, यदि आपके मार्केट्स में 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये लॉस होते हैं आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। यदि आप 10 रुपये 20 रुपये प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब आप 10-20 हज़ार भी नहीं कर सकते। इसलिए पहले जरूरी है कि 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये वो चीज़ें आपको टेस्ट करना, देखना, एनालिसिस करना, फिर उसके बाद आगे बढ़ना धीरे धीरे करके। अब लोग बैंक निफ्टी में सीधा ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। इसलिए ये चीज़ें आप स्टॉक्स में भी लागू होगा, स्टॉक्स उसमें भी जा करके एनालिसिस करिए और उसमें भी आप देखिए।
आप बड़े क्वांटिटी डाल देते हैं, 10,000 20,000 का लॉस हो जाता है, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। और ये मार्केट्स ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आए और फिर सीधा आप एक ट्रेडर बन गए या फिर बहुत बड़े आप आदमी बन गए, ऐसा नहीं होता। ये एक्सपीरियंस का गेम होता है। जब तक आपके अंदर एक्सपीरियंस गेन नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते मार्केट में, चाहे कितना भी आप चिल्ला ले, कोई व्यक्ति कह ले आपको कि मैं 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी आपको देता हूं, तो ऐसा कोई चीज़ें नहीं होती। 100% कुछ भी नहीं मार्केट्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मार्केट में एक ही चीज़ एग्जिस्ट करता है, वो है आपका जो लर्निंग होता है वो, और दूसरा आपका एक्सपीरियंस। ये दो चीज़ें आपके पास है तो आपको मार्केट्स में कोई हरा नहीं सकता है। आप मार्केट्स के राजा कह सकते हैं या फिर मार्केट्स में कह सकते हैं कि आप एक विजेता है मार्केट्स के। आप, इसका मतलब यह है कि आप जो वो 1% वाले श्रेणी होते ना, जो 99% लोग यहाँ पे लॉस खा लेते, तो वो 1% की श्रेणी में आप हैं। तो आपको दो चीज़ों के ऊपर काम करना बहुत बेहद जरूरी होता है। पहला, लर्निंग के ऊपर, स्ट्रांगली लर्निंग जो आपको नॉलेज दे सके, जैसे अभी मैं यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे शेयर करता हूँ। और दूसरा, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, लर्निंग्स के साथ साथ ये पॉइंट्स जो मैं शेयर करता हूँ ये बिल्कुल एक्सपीरियंस के बेस्ट पे है। आप ऐसे ग्रुप में जाकर के चार्ट देखिए अपने, यहाँ सैकड़ों चार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, सैकड़ों चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि इसी बेस पे हमने कितने सारे ट्रेड्स किए हुए। देखिए कॉल वगैरह सब मैं शेयर नहीं करता हूँ, लर्निंग के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, तो उसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपना प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जो व्यक्ति सीखने वाले होंगे वही लोग ज्वाइन करिएगा। बाकी देखिए टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे।